अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट और मैं हूं डॉक्टर आबिद। मोदी सरकार का एक नया खेल, ऑपरेशन सिंदूर से वोटों की सियासत, हथियारों की दौड़ और आलमी बेइज्जती। नाजरीन, आज हम आपके सामने भारत की एक और चाल बेनकाब करने जा रहे हैं। वो चाल जिसमें कौम परस्ती के नारे, खुद नसारी के दावे और ऑपरेशन सिंदूर की कहानियां सब एक मकसद के लिए, सिर्फ एक मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वोट हासिल करने के लिए। जी हाँ, मोदी सरकार ने अब जंग को भी सियासत का हथियार बना दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने खुद इतराफ किया है, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर जैसे फौजी वाकयात को बिहार, आसाम और मगरबी बंगाल की इंतखाबी मुहिमों में इस्तेमाल कर रही है। मतलब जंगी बयानिया अब वोट हासिल करने का नया नारा बन चुका है। नाजरीन, जरा सोचिए, जिस मौजू पर संजीदगी, हिकमत अमली और कौमी सलामती की बात होनी चाहिए, वो अब सियासतदानों के जलसों का ईंधन बन गया है। मोदी सरकार के लिए खारजा पॉलिसी, ये जंगी मुहिम कोई रियासती मामला नहीं रही, बल्कि एक तमाशा है जिसमें मीडिया, नारे और जज्बाती तकारीर शामिल हैं। यही वजह है कि भारत में अब हर फौजी कार्रवाई को फतह कहा जाता है, चाहे हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स हो। ऑपरेशन सिंदूर को भी एक कामयाबी के तौर पर पेश किया गया, मगर मैदान जंग में यह ऑपरेशन भारत के लिए एक बड़ी नाकामी साबित हुआ। न वो मकासद हासिल हुआ, न दुनिया ने उसे तस्लीम किया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह अब उसे आत्मनिर्भर भारत यानी खुद निसारी की अलामत बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की दिफाई कमजोरियों को खोल कर रख दिया है। नाजरीन कराम, दुनिया ने देखा कि मेड इन इंडिया कहलाने वाले ड्रोन्स, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैदान में मुकम्मल नाकाम हो गए। कई निज़ाम फेल हुए, हदफ चौंक गए और मिशन अधूरा रह गया। फिर भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान उसे फतह कह रहे हैं, क्योंकि मकसद हकीकत नहीं, बयानियाँ है। वही बयानियाँ जो मीडिया के जरिए आवाम को दिखाया जाता है ताकि असल नाकामी छुप जाए। मगर नाजरीन, सच ज़्यादा देर छुपता नहीं है। खुद नसारी के नारों के पीछे भारत अब भी फ्रांस के राफेल, इजराइल के मिसाइल और अमेरिका के जासूसी आलात पर इन्हिसार करता है। अब भारत की सियासत सिर्फ हिंदुत्व नहीं, बल्कि अस्करियत पसंदी से भी लबरेज हो चुकी है। बीजेपी और आरएसएस के गठजोड़ ने पूरे भारत को एक अस्करी रियासत में बदल दिया है। शास्त्र पूजा यानी हथियारों की पूजा अब सरकारी तकरीब बन चुकी है। सियासतदान तलवारें उठाए फख्र से तस्वीरें खिंचाते हैं। मीडिया पर फौजी लिबास में मबासे होते हैं। हर इंतखाबी जो मुहिम है उसको जंग कहकर पुकारा जाता है। ये वही ज़हनियत है जिसने भारत को खौफनाक रास्ते पर डाल दिया है, जहां जंग का जुनून अकल पर गालिब आ चुका है। हर मुखालिफ आवाज़ को दुश्मन कहा जाता है, हर सवाल पूछने वाले को गद्दार करार दिया जाता है। और जब बैरूनी दुनिया भारत के झूठे बयानी पर सवाल उठाती है तो मोदी सरकार खामोश हो जाती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर कराया, बल्कि ये तक कहा कि मोदी ने वादा किया था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे और कि भारत के 7 तैयारे मार गिराए गए थे। लेकिन मोदी जी खामोश है, न तरदीद न वजाहत, क्योंकि वो जानते हैं कि सच सामने आ गया तो ऑपरेशन सिंदूर का पूरा झूठा बयानिया टूट के बिखर जाएगा। जो रही सही उसमें कसर है वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि हकीकत होती है और झूठ के बयानिए होते हैं। यही वजह है कि अब भारतीय अपोजिशन भी मोदी के इस ड्रामे को बेनकाब कर रही है। कांग्रेस और शिवसेना खुलकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार के झूठ ने भारत को दुनिया में तनहा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की सफारती नाकामी का दूसरा नाम बन चुका है। नाज़रीन इकराम, अब आइए भारत की उन खरीदारियों के ऊपर जो वो जंगी जुनून के तहत खरीद रहे हैं। 659 करोड़ रुपए के नाइट विजन आलात यानी रात में निशाना लगाने वाले सिस्टम्स खरीदे गए हैं। ये आम दिफाई खरीदारी नहीं है, बल्कि वाज़े तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत के वक्त कार्रवाइयों की तैयारियां हैं। इसका मतलब है कि भारत अब अंधेरे में हमला करने की सलाहियत बढ़ा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर एक और शरारत की तैयारी की जा रही है और यहीं यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता। हाल ही में भारत ने बरतानवी कंपनी थालस यूके से लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल यानी LMM सिस्टम भी खरीदा है। ये मिसाइल दरअसल ड्रोन्स को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होता है। वही ड्रोन जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के दफाई निज़ाम को की
जो भोंडी हकीकत दुनिया के सामने लाकर रख दी थी। ये खरीदारी भारत के खौफ की अलामत है, ताकत नहीं है। मोदी सरकार अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए अब बैरूनी हथियारों का सहारा ले रही है। मेड इन इंडिया के नारे सिर्फ तकरीरों में रह गए हैं, हकीकत में भारत गैर मुल्की असले पर चल रहा है और ये है भारत की असल हकीकत। नाजरीन, ये सब एक बड़े ख़तरे की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा भारत जो अपनी अंदरूनी कमज़ोरियों, इक़्तिसादी बहरान और सियासी दबाव से निकलने के लिए जंग का शोर मचा रहे हैं। मगर तारीख़ गवाह है कि जंग का शोर हमेशा कमज़ोर उठाता है। पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन के लिए आंखें बंद नहीं कर सकता। भारत की ये जारियाना तैयारी, ये सियासी नफरत और अस्करियत जनून जो है पूरे खित्ते के लिए एक ख़तरा बन चुका है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फ़ौजी वर्दी पहनकर इलेक्शन लड़ता है, जो जंगी नारों में मईशत का बोझ छुपाता है और जो मीडिया से सच को दफन कर देता है, क्या वो वाकई विश्व गुरु बन सकता है? हमारी तरफ से इतना कुछ। हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।